चलो कुछ ऐसा अजीब एक्सप्लोर करें जिसे आइंस्टीन ने भी स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। यह है क्वांटम एंटेंगलमेंट, जब दो पार्टिकल्स जो एक साथ बनते हैं वे मिस्टीरियसली जुड़े रहते हैं, चाहे वे कितने भी दूर क्यों ना हो। एक को यहाँ धरती पर नापो और आपको तुरंत उसके पार्टनर की स्टेट पता चल जाएगी, भले ही वह गैलेक्सी के दूसरी तरफ हो। यह लाइट की स्पीड को डिफाई करता लगता है, फिर भी यह क्वांटम फिजिक्स का एक प्रूव्ड फैक्ट है। एटॉमिक स्केल पर रियलिटी अजीब हो जाती है। एंटेंगलमेंट यूनिवर्स को जोड़ने वाले एक छिपे हुए फैब्रिक की तरफ इशारा करता है, जिसे हम अभी समझना शुरू ही कर रहे हैं। अगर यूनिवर्स इतना इंटरकनेक्टेड है तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हम जो इन्हीं क्वांटम पार्टिकल्स से बने हैं, क्या हमारी अपनी कॉन्शियसनेस, हमारे विचार, यहाँ तक कि हमारी भावनाएं भी इस महान एंटेंगल्ड वेब का हिस्सा हो सकती हैं? यह एक रोमांचक आइडिया है कि जो कनेक्शन हम महसूस करते हैं वे यूनिवर्स के सबसे गहरे मिस्ट्रियों की गूंज हो सकते हैं। हम स्टारडस्ट हैं, क्वांटम सिस्टम्स का कलेक्शन। अगर एंटेंगलमेंट सबसे छोटे स्केल्स पर रियल है, तो क्या यह ह्यूमन एक्सपीरियंस की दुनिया में भी रिपल कर सकता है? यही हमारी जर्नी के दिल में सवाल है। पेश है पेनरोज हैमरऑफ थ्योरी, OR। फिजिसिस्ट रोजर पेनरोज और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हैमरऑफ सजेस्ट करते हैं कि कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग के माइक्रोट्यूब्यूल्स के अंदर क्वांटम प्रोसेसेस से पैदा हो सकती है। अपने दिमाग को एक क्वांटम कंप्यूटर के रूप में कल्पना करो, सिर्फ फायरिंग न्यूरॉन्स का नेटवर्क नहीं। क्वांटम कंप्यूटर एक साथ कई स्टेट्स में रह सकते हैं, काउंटलेस पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए। OR के अनुसार हमारी इंसाइट और अवेयरनेस के पल क्वांटम कंप्यूटेशंस हैं, जो एक सिंगल रियलिटी में कोलैप्स होते हैं। अगर यह सच है तो कॉन्शियसनेस खुद एक क्वांटम फेनोमेनन हो सकती है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ क्वांटम दुनिया के ऑब्जर्वर नहीं हैं, हम पार्टिसिपेंट्स हैं जिनके दिमाग स्पेस टाइम के फैब्रिक में बुने हुए हैं। अगर हमारे दिमाग क्वांटम हैं, तो क्या वे भी एंटेंगल्ड हो सकते हैं? क्या दो लोग एक ऐसा कनेक्शन शेयर कर सकते हैं जो क्लासिकल फिजिक्स को ट्रांसेंड करता है? एक क्वांटम रिलेशनशिप। शायद जो गहरे बंधन हम महसूस करते हैं वे सिर्फ इमोशन से बढ़कर हैं। शायद वे क्वांटम लेवल पर एक फिजिकल लिंक हैं। ये एक बोल्ड आइडिया है, लेकिन यह पॉसिबिलिटीज का एक यूनिवर्स खोलता है। चलो एक सिंपल एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं। दो कॉस्मिक डाइस एंटेंगल्ड। आप एक रखते हैं, आपका दोस्त दूसरा चांद पर ले जाता है। अपनी डाइस रोल करो, यह 6 पर आती है। तुरंत आपको पता चल जाता है कि आपके दोस्त की डाइस भी वही करेगी। रोल करने से पहले दोनों डाइस किसी भी नंबर पर आ सकती थीं। यह क्वांटम सुपरपोजिशन है, लेकिन जिस पल आप रोल करते हैं दोनों आउटकम सेट हो जाते हैं, दूरी चाहे कितनी भी हो। यह एंटेंगलमेंट है, प्री प्लान्ड नहीं, लेकिन जुड़ी हुई तकदीरें। यह ऐसा है जैसे डाइस एक सिस्टम है, दो नहीं। एक को नापने से तुरंत पूरे सिस्टम पर असर पड़ता है, चाहे वे कितनी भी दूर हों। अब लोगों की कल्पना करो, क्या होगा अगर दो दिमाग गहरे जुड़े हुए उन डाइस की तरह बन सकें? एक में एक विचार या भावना दूसरे को तुरंत प्रभावित कर सकती है, दूरी की परवाह किए बिना। टेलीपैथी नहीं, बल्कि एक शेयर्ड क्वांटम स्टेट। क्या अचानक इंट्यूशन, शेयर्ड खुशी या उदासी की लहर इस कॉस्मिक कनेक्शन की गूंज हो सकती है? यह एक रेडिकल आइडिया है, लेकिन यह आपको सोचने पर मजबूर करता है। अब उसकी इंटरकनेक्टेड प्रकृति का एक प्रतिबिंब हो सकते हैं। चलो इसे पर्सनल बनाते हैं। क्या आपने कभी किसी के बारे में सोचा है और कुछ ही पल बाद उनका फोन आ गया, या भावनाओं की एक अचानक लहर महसूस की है और बाद में पता चला कि उसी समय कोई आपका अपना कुछ महत्वपूर्ण अनुभव कर रहा था? क्या यह संयोग है या कुछ गहरा? शायद यह आपका दिमाग एक नॉन लोकल कनेक्शन में टैप कर रहा है, शून्य में एक क्वांटम विस्पर। इंट्यूशन, वह गट फीलिंग, शायद आपकी कॉन्शियसनेस है जो आपकी 5 इंद्रियों से परे जानकारी को प्रोसेस कर रही है। यह जानने की क्षमता है कि कैसे जाने बिना। ये पल ज्ञात और अज्ञात के बीच की रेखा को धुंधला करते हैं। वे साइंटिफिक डेटा नहीं हैं, लेकिन वे ह्यूमन डेटा हैं। कहानियां जो संस्कृतियों और पीढ़ियों में साझा की जाती हैं। शायद हमारे कनेक्शन जितने हम महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरे हैं। शायद हमारी भावनाएं दिल की एक छिपी हुई फिजिक्स के सुराग हैं। साफ कर दें, क्वांटम एंटेंगलमेंट को ह्यूमन इमोशन से जोड़ना अभी भी एक हाइपोथेसिस है। साइंटिफिक कम्युनिटी स्केप्टिकल है, और अच्छे कारण से। क्वांटम इफेक्ट्स नाजुक होते हैं और दिमाग एक कैओटिक जगह है, लेकिन OR जैसी बोल्ड थ्योरीज हमें बड़े सवाल पूछने पर मजबूर करती है। शायद हमारे न्यूरॉन्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम प्रोसेसेस को इतनी देर तक बचा सकते हैं कि वे मायने रखें। यह टिकता है या नहीं, यह देखना बाकी है, लेकिन खोज खुद में मूल्यवान है। यह एक रहस्य को दूसरे से बदलने के बारे में नहीं है, यह यूनिवर्स और दिमाग के मिस्ट्रियों को जोड़ने के बारे में है। विज्ञान और ह्यूमन एक्सपीरियंस विपरीत नहीं है, वे एक ही कॉस्मिक सिक्के के दो पहलू हैं। चाहे हमारी भावनाएं क्वांटम हों या न हों, यह जांच हमारे जीवन में भव्यता जोड़ती है।
हम ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, हम इसका हिस्सा हैं। हमारे शरीर में कार्बन सितारों में बना था, और जो क्वांटम नियम उन सितारों को नियंत्रित करते हैं वे हमें भी नियंत्रित करते हैं। सोलों के बीच एक क्वांटम कनेक्शन की कल्पना करना हमारी कॉस्मिक पहचान को अपनाना है।